चुनाव टाइट है और हरियाणा में फाइट है। ऐसे में कालका सीट पर आखिर क्या कहती है जनता, ये जानने के लिए लिविंग इंडिया न्यूज की टीम ने क्षेत्र में सबसे बड़ी सियासी चर्चा की। तो चलिए अब जानते हैं कालका में कैसे है चुनावी रंग और क्या है यहां की विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे। चुनावी बिगुल बजा है और चुनावी चौपाल की टीम पहुंच गई है कालका और कालका में जाना जाएगा क्या है हाल, कितना विकास हुआ है, कितनी बातें हुई हैं और धरातल पर कितना काम हुआ है। तो इस बारे में जाना जाएगा, बातचीत की जाएगी, प्रवक्ताओं से मिला जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले आप सभी को प्रवक्ता जो हैं उनसे मिलवा देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस से कमल हांडा जी रहेंगे, साथ ही साथ जेजेपी से केसी भारद्वाज जी रहेंगे, इसके अलावा बीजेपी से भाग सिंह जी रहेंगे और आम आदमी पार्टी से रंजीत जी हमारे बीच रहेंगे। तो बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिरकार हाल क्या है कालका का, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि कालका में अभी पिछले दिनों में जितना भी यहाँ पर विकास हुआ कितना नहीं हुआ और क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आया। बहुत छोटी सी जगह है कालका, बहुत छोटी सी जगह में ये शहर जो है वो बसा हुआ है और लोग जो है यहाँ पर कितने खुश हैं, कितने आश्वस्त हैं, कितनी जनता जो है यहाँ पर इस कामों से खुश है। क्या जिस तरह से देखा गया कि कालका को लेकर के बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, तो उन दावों के बारे में बात कर लेंगे, उन वादों के बारे में बात कर लेंगे कि ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, ये सारे के सारे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं और क्यों, कितना खास है कालका विधानसभा जो है वो, क्यों इतनी खास है लोगों के बीच। लोग जो चाहते हैं कि उनके जो वादे पूरे किए गए और जो विकास के काम हुए या नहीं हुए। तो चुनावी चौपाल का मुद्दा आज का रहने वाला है, प्रवक्ताओं के साथ रहने वाला है, बातचीत रहने वाली है और आम लोग भी इस चौपाल का हमारे साथ हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ लोगों से भी जानेंगे कि असल में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे भी ये चीज़ जानेंगे कि आखिरकार जो वादे किए गए थे, जो कहा गया था, वो उनका पूरा हुआ है या फिर नहीं। तो इसके बारे में भी ज़रूर इनसे जाना जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, कांग्रेस से शुरुआत मैं करना चाहूँगी क्योंकि फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें कही गई, बहुत सारे वादे किए गए, बहुत कुछ यहाँ पर कहा गया कि विकास होगा। तो सबसे पहले जान लेंगे कि कालका में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी श्रोताओं को और प्रवक्ताओं को भी मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। मैं ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो विकास के नाम पर आई थी, 15 लाख हर एक के खाते में नाम पर आई थी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने के नाम पर आई थी, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर आई थी, किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी, हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर फेल रही है। अभी ये जो आप पीछे मेरे सड़क भी देख रहे हैं ना, 16.5 करोड़ इसके लिए अलॉट हुआ था, लेकिन सड़क का हाल आप देखिए, कालका में सड़कों का हाल देखिए आप, पूरा आप मेन रोड से लेकर अपर मोहल्ला, उधर से आप ये शुरू हो जाइए, रेलवे रोड से शुरू हो जाइए, वो खुदा बख्श तक जहाँ तक हमारा हरियाणा का जो बॉर्डर है और फिर उसके बाद हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। इतना बुरा हाल है सड़कों तक का कि वहाँ पर किसी अगर कैब को बुलाएं तो वो मना कर देते कि जी हम नहीं आएंगे, हमने अपनी गाड़ी नहीं खराब करवानी है। और एक बात कहना चाहूँगी, कद बढ़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, कद बढ़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाइयाँ तो मिलती हैं सर झुकाने से और हुनर दिखाने से। बात तो मैम ये तो हो गई, पर इसमें तो आपने बीजेपी को कोसा है। जब विधायक यहाँ पर हैं, उनका जितना भी काम है आगे समझाना, बताना और फंड लेकर के आना, विकास करवाना तो उनकी जिम्मेदारी है, या सिर्फ जीत कर बैठ जाना और दूसरी पार्टियों को कोसना उनकी जिम्मेवारी है? जी नहीं, कोसने की बात नहीं है। सत्ता में कौन है, किसके हाथ में पावर है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सारे हरियाणा वासी भी जानते हैं। फंड नहीं मिलेगा राज्यों को, उनका जीएसटी का शेयर ही नहीं मिला जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया इन्होंने, महंगाई की इतनी मार है और डिप्लॉयमेंट इन्होंने जो पॉलिसी शुरू करी है, बेरोजगारी, हमारे जो हरियाणा का हर साल युवा 5500 युवा सेना में जाता था, अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने ये प्रूव कर दिया है, इनके आका ने, मोदी जी ने, कि हमारे जो युवा हैं हरियाणा के, उनकी बहादुरी, शौर्य और देशभक्ति सिर्फ 4 साल के लिए है। तो हमारे पास जब हाथ में कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में पैसे आएंगे तभी हम विकास करेंगे ना। इन्होंने पैसा एक नहीं पकड़ाया, सब कुछ तो खुद खा गए, इसलिए आप देखिए ना 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। मैं बीजेपी से पूछ लेती हूँ, मैं विकास की बात कर रही थी, कालका के बारे में जानना चाह रही थी, कहते बीजेपी वालों ने कुछ नहीं दिया। देश का दिल किया था कि कांग्रेस को कुछ दिया जाए,
हिमाचल दिया था, दिवालिया करवा कर रख दिया। एम्प्लॉइज की सैलरी देने को पैसे नहीं रहे वहाँ पे। आज हरियाणा पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन देता है, 3,000 रुपये। कांग्रेस शासित राज्य हैं इस देश के अंदर, 1-2 बचे हुए हैं। क्या वो 3,000 रुपये पेंशन देते हैं? किसी भी एंगल से बता दीजिए। आज पढ़ी लिखी पंचायतें जो इस प्रदेश के अंदर बनाई गई, ये सरकार का कार्य था। आज दूसरी महिला सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की सदस्य है, वो महिला का सम्मान बढ़ाने का काम किया। वो क्या पूरे देश के अंदर कहीं और है? और इसके साथ ही हमारे जो युवाओं को 75% का रोजगार की गारंटी देने का काम कानून सरकार के अंदर, जब गठबंधन की सरकार थी उसके अंदर लाने का काम किया। तो ये कुछ कांग्रेस के व्यापारी थे जो कोर्ट के अंदर चले गए, हरियाणा प्रदेश के लोगों के रोजगार के ऊपर कुठाराघात किया। जो कौशल योजना के तहत जिनको नियमित करने की, जिनका रोजगार की गारंटी देने की बात की थी, उनको लेकर ये पत्र लिखते हैं कि चुनाव का समय है, इनको पक्का ना किया जाए। अरे उन्हें अपनी वोटों की जरूरत है, प्रदेश के युवा की जरूरत नहीं। प्रदेश के युवा को रोजगार मिले इसकी जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट हो इसकी जरूरत नहीं है। आज इन्होंने बात की, इन्होंने सड़कों का रोना रोया। यहाँ पे अभी मेरी बहन है, बड़ी बहन है, बड़ी सम्मानीय है, बड़ी सम्मानीय है, इसको रोना ही कहते हैं जिस लिहाजे में आपने पढ़ कर कहा। आज मैं कहता हूँ कि विधायक जी कांग्रेस के यहाँ से विधायक हैं। आज जितनी भी सड़कों का काम पिछली सरकार के अंदर हुआ, आज मड़ावाड़ा से बरोटीवाड़ा वाली आप सड़क देख लीजिए, एक जो हिमाचल इंडस्ट्री हब को जोड़ती थी, आज तक कभी पैरवी नहीं की उसकी। वो सड़क बनाने का काम पिछली सरकार के अंदर हुआ है। आज ये जो बाजार की सड़क भी थी, रतपुर के पास मेरे पिंजौर के साथी खड़े हैं, ये तो ठीक है, फ्लड का एक सिस्टम है, पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, जितना आता है आज सबसे ज़्यादा वहाँ टूटती थी, लेकिन वहाँ पर कंक्रीट की बनवाने का काम किया जहाँ जहाँ होता था। ये मल्ला मोड़ से आप शुरू हो जाइए हिमशिका की तरफ जाने को, इस सड़कों का निर्माण हुआ है। लेकिन एक बात कहता हूँ कि विधायक जी कहते थे, एक बात कहते थे, जब हम सड़कों का काम शुरू करवाते थे ये तो मेरे फंड से बन रही हैं, और जब किसी सड़क में कहीं ठेकेदार की कमी से नुक्स आ जाता था तो वो सीधा सीधा हमारे ऊपर थोपने की बात करते थे कि इन्होंने बनवाई। हम जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि वो सरकार ने बनाई है, सरकार ने काम किए है, सरकार आगे भी काम करेगी। केसी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात हुई, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, इन्होंने तो साफ कह दिया, कहते फंड नहीं थे हमारे पास, एमएलए जरूर था, तो बीजेपी ने जवाब भी दिया है उसका। आप साथ में पार्टी भी रहे हैं और अब अलग से भी चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? जैसा कि जनता को मालूम है, ये सारे का सारा जो भी निर्णय होता है भाई 5 साल में, भाई सरकार ने क्या काम किया, भाई क्या कौन से डेवलपमेंट के काम किए, ये जनता सब देखती है जी। और इसका हिसाब किताब हर 5 साल के बाद होता है। अब हर आदमी की अपनी राय होती है। जब तक कोई सरकार आए, भाई 2014 से 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे। अब 14 से लेकर आज 24 तक बीजेपी की सरकार रही, और 4.5 साल लगभग जननायक जनता पार्टी भी गठजोड़ में हिस्सेदार में रही। अब हर सरकारें अपने हिसाब से काम करवाते हैं, और जैसा कि बहन जी ने कहा और आपने भी कहा कि काम करवाना विधायक की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सब लोगों ने वोट दे करके विधायक बनाया जाता है। कोई भी बने, कांग्रेस का बने, पक्ष का बने, विपक्ष का बने, तो उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाए और अपने हल्के के लिए, विकास के लिए, अपने बेरोजगारों के लिए, अपने दूसरी सुविधा के लिए। आप ये देखो, यहाँ एक HMT का बड़ा भारी संकट खड़ा है, यहाँ एप्पल मंडी खुल गई, तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ उठाई जाती है विधायक के थ्रू। तो मेरा तो ये राय है कि हर इसमें विधायक को आवाज़ उठानी चाहिए थी। और अगर कोई कमी पेशी सरकार में रहेगी, सरकारों में तो कमी रहेगी, कोई किसी की सरकार बन जाए, लोग उस पर उंगली उठाएंगे। और जहाँ तक भाग सिंह जी ने बात बताई है, ये मामले हुए हैं भाई, हर कहीं ना कहीं कोई सड़क बनाएगा, कोई स्कूल बनाएगा, कोई अस्पताल बनाएगा, ये तो प्रक्रिया है। इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है जनता पे, भाई मैंने अस्पताल बना दिया, मैंने ये कर दिया। ये जनता का हक है, ये जनता का अधिकार है, ये जनता को अधिकार मिलना चाहिए। तो अधिकारों की बात कर रहे थे मैम, एक बार मैं आम आदमी पार्टी रह गई है, इनसे भी एक बार जान लूँ। रंजीत जी, आपने भी बात सुनी है, तो क्या लगता है कि सिर्फ विधायक बना देना काफ़ी है कि सरकार पूरी आनी चाहिए तभी काम हो पाएंगे? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल कांग्रेस ने राज करा, उसके बाद 10 साल हो गए बीजेपी को राज है। जो यहाँ लीडर बनाए
उसने कालका विधानसभा का करा क्या। आज हम बात करते हैं 21वीं सदी में, तो आज भी हमारी बात क्या होती है, सड़क नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा। आज भी हमारी बात क्या होती है, हमारी गलियां नहीं अच्छी, हमारी नालियां नहीं अच्छी। हम कहते हैं कि जो मेन बात है, हमारे बच्चों को रोजगार का साधन था। 21वीं सदी में है आज हम, रोजगार का साधन है। रोजगार के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, रोजगार के लिए इन्होंने क्या करा। जो सड़कों की बात करते हैं, सरकार दोनों पार्टियां बनी हैं। 10 साल पहले कांग्रेस ने भी हटाए, 10 साल आप बीजेपी के भी हो गए। जहां लोकल जो लीडर है, उन्होंने कालका के लिए क्या करा। मैं कहता हूं आपके चैनल से माध्यम से इन सभी को पूछो कि आप पार्टी के नुमाइंदे बन के आए हो, जहां लोकल लोगों के लीडर हो। आज लोकल लीडरों के आप गांव-गांव में जाओ, बहुत बुरा हाल है। किसी स्कूल में चले जाओ, स्कूल में टीचर है नहीं। हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में डॉक्टर है नहीं। रोजगार का कोई साधन नहीं। एचएमटी थी, एचएमटी इन्होंने बंद कर दी। रोजगार का साधन था एक ही साधन, उससे पहले एसीसी थी, एसीसी इन्होंने बंद कर दी। उसके बाद एचएमटी थी, एचएमटी इन्होंने बंद कर दी। यहाँ बताएं, जहाँ बद्दी और नालागढ़ ना हो तो यहाँ रोजगार का साधन क्या है। हमारे युवा जो है उनको रोजगार मिल नहीं रहा, वो गलत रास्ते जा रहे हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको रोजगार का कोई साधन नहीं, वो क्या करेंगे। अब लोगों के पास चलते हैं तो लोगों को भी मंच देंगे। ये प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मदन पाल है मेरा नाम। मदन पाल जी, इनमें से किससे जवाब लेंगे आप? किससे जवाब करना, सवाल लेंगे आप? हाँ जी, किससे सवाल लेंगे इनमें सवाल नहीं, मैं तो अपनी वैसा आपको बता रहा हूँ। हाँ, बताओ जी। हम एचएमटी में नौकरी करते थे यहाँ, हाँ, छोड़िए इसे। हाँ। और ये मौजूदा जो सरकार है, इसने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। और बंद नहीं कर दिया, उसमें से कुछ हिस्सा इन्होंने सेब मंडी के नाम पे आपस में बंदर बांट कर ली है। और मैडम जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ रिटायर्ड एम्प्लॉय एचएमटी के हैं, जो 2000 जो एचएमटी के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, उनका मैं चेयरमैन भी हूँ। उन एम्प्लॉयज का 750 एम्प्लॉयज हैं। हमारे को जो पैसा, जो रिटायर हम 2011-12 से हुए, आज तक हमारे को कोई पेमेंट नहीं मिली। पार्षद मयंक लंबा, जननायक जनता पार्टी से हल्का अध्यक्ष हूँ कालका का। मेरा सवाल बीजेपी से है। एक बड़े नारों में से एक नारा था, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आप ये ऐतिहासिक जगह है गार्डन, पिंजौर गार्डन में कहीं वॉशरूम जाने को अगर आपको जाना पड़े तो वॉशरूम नहीं है। यहाँ आपको भाड़े का कहीं वॉशरूम कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ वॉशरूम नहीं, आप कालका रोड तक कहीं चले जाओ, एक भी बाथरूम, एक तो है वो बंद पड़े, उनके ताले 5 साल से बंद है, अब तक नहीं खुला। अब आदमी, ये गाड़ियां जा रही हैं, इनको वॉशरूम जाना, कहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ है वो नारा, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। मेरा नाम राजेंद्र है। किससे बात करेंगे, क्या सवाल पूछे? मैडम, कालका के विधायक से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप 5 साल से विधायक हो कालका में। 5 साल में अभी मैडम ने बोला है कि हमारा 25 करोड़ रुपए डंप कर दिया। कभी विधायक कहते हैं कि मैंने मड़ा वाला रोड बनवा दिया, कभी कहते हैं जी मैंने कालका वाला रोड बनवा दिया, और मैडम कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए डंप हो गया। तो मुझे ये बताया जाए कि विधायक जी का कोई भी एक 5 साल के अंदर कोई एक कार्य, कोई एक इंडस्ट्री, कोई अपने यहाँ का कोई SC/ST बच्चा भर्ती करवाना, क्या विधायक का कोई जिम्मेवारी नहीं है रोजगार के लिए? मैं पूछ के आती हूँ, जवाब लेते हैं। कौन मैम आपसे जवाब लेना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि 5 साल में एक कार्य बता दो जो विधायक जी ने करवाया हो, कोई चाहे एडमिशन का हो, कोई नया मील पत्थर हो, कुछ भी लगवाया हो। एडमिशन किस चीज़ में कहते हैं आप? एडमिशन की बात करें, एडमिशन कहाँ पर? सुनिए सरकार, अब जवाब ले लो, जवाब ले लो भाई, जवाब ले लो। SC/ST में खर्ची पर्ची की जो आप बात करते हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा, और 3 करोड़ नगर लेते हुए कौन पकड़ा गया? और जो नहीं, 3 करोड़ नगर लेते हुए कौन पकड़ा गया? आप बताइए जरा, 3 करोड़ नगर लेते हुए कौन पकड़ा गया? खर्ची पर्ची की जगह आप बात करते हैं, HPSC की जो भर्ती की बात करते हैं, सुनते ही नहीं है। HPSC की बात करी ना आपने। उन्होंने कहा कि एक नया काम बता दो जो करवाया है विधायक जी के द्वारा। अरे मैं वही, और एक 25 करोड़ रुपए डंप कर दिए। कहते हैं कि जब बात होती है तब बात हो जाती है, और जब क्या कहते हैं सड़क बनाते हैं तब तो कहते हैं कि विधायक जी की है, नहीं बनाते तो कहते कुछ भी नहीं। नहीं, ये काम भाजपा ही करते हैं भाई, झूठ बोलने का वो हमारा काम नहीं है कांग्रेसियों का। पहली बात में एक बात है, 5 साल का कोई एक काम तो बताइए जो आपके विधायक ने करवाया है। देंगे तो होगा ना। इसका मतलब 5 साल में एक काम भी विधायक जी नहीं करवा पाए। कोई सुनता नहीं है। अभी इनका
सुनिए मेयर इनका, कमेटी इनकी कालका में। आप हाउसिंग बोर्ड के सामने चले जाइए, इतना बड़ा कूड़े का ढेर, कहीं भी जाइए आप कालका में, किसी भी सड़क से निकलिए, इतना गंद और इतना कूड़ा। ये मेरे सरदार भाई भी बता देंगे कि कितना कूड़ा है कालका में। पानी नहीं आता है, वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, कोई पीने का पानी नहीं है, इतना गंदा और इतना इन्फेक्शन होता है, डेंगू फैलता है कालका में जब ये बरसात का मौसम होता है। हम अपने बच्चों को भी ये कहेंगे कि जिंदगी में कभी बीजेपी को वोट मत दे दियो। उनको लिख के मरेंगे हम कि बीजेपी को वोट नहीं दे दियो। हमारे को इतना दर्द है। तो अब बातचीत हो गई है, आज प्रवक्ता थे यहाँ पर, सभी पार्टियों से बात हुई है, तो निकलकर यही सामने आया है कि फिलहाल अगर सत्ता में पूरी तरह से सरकार काबिज आएगी तो तभी विकास जो है वो हो पाएगा। बाकी जितने वादे किए गए थे पूरा तो उसमें से कोई लगा नहीं। और फिर भी कालका की जनता क्या सोचती है, कालका की जनता क्या चाहती है, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए कालका से हरसिमरत।